आप अफ्रीका के किसी गांव में जाके किसी को लियोनेल मेसी की फोटो दिखा सकते हैं। लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे पॉपुलर एथलीट है और 99% चांसेस है कि वो उसे पहचान लेंगे। आप किसी को यूरोप के किसी भी कंट्री के मॉल में इंडिया के क्रिकेटर विराट कोहली को दिखा सकते हैं और ज्यादा लोग नहीं बता पाएंगे। ये फर्क है क्रिकेट और फुटबॉल की पॉपुलैरिटी में। फुटबॉल दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट है। इस गेम के पीछे मैसिव अमाउंट ऑफ फैंस हैं जो इस खेल के लिए पागल हैं। क्रिकेट भी कुछ पॉपुलैरिटी रखता है। ये दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, लेकिन ये पहले नंबर पे आने वाले खेल फुटबॉल से काफी दूर है। फुटबॉल को आधी दुनिया रेगुलरली देखती है एंड ऑल्दो क्रिकेट के भी 2.5 बिलियन फैंस हैं, लेकिन उसमें 90% लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में रहते हैं। वेलकम टू क्रिकेटर्स। यहाँ हम रोज ऐसी ही क्रिकेट रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं। आज हम क्रिकेट और फुटबॉल की पॉपुलैरिटी के गैप के रीजंस को एनालाइज करेंगे। क्यों क्रिकेट उतना पॉपुलर नहीं है? क्या फुटबॉल हमेशा से ज्यादा पॉपुलर था? क्या ये कभी बदलेगा? इन सब सवालों के जवाब आगे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम रीजंस पर बात करेंगे कि क्यों क्रिकेट फुटबॉल जितना पॉपुलर नहीं है। चलिए इन दोनों मैसिव स्पोर्ट्स की हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। क्रिकेट 13th सेंचुरी के इंग्लैंड तक ट्रेस किया जा सकता है। 18th सेंचुरी के एंड तक ये एक एस्टैब्लिश्ड स्पोर्ट बन गया जो कि कॉमनवेल्थ नेशंस में खेला जाता था। इंग्लैंड ने इस खेल को दुनिया में फैलाने का काम किया। क्रिकेट मेनली ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के थ्रू स्प्रेड हुआ जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज में फेमस है। फुटबॉल उससे भी पुराना है। इसके ओरिजिन्स एंशिएंट टाइम में पाए गए हैं। 2 to 3 BC तक मॉडर्न फॉर्मेट में फुटबॉल क्रिकेट के बाद 19th सेंचुरी में एंटर हुआ। फुटबॉल नेचुरली ग्रो हुआ। इसको कॉलोनियलिज्म के थ्रू स्प्रेड होने की जरूरत नहीं थी और ये गेम आसानी से पॉपुलर हो गया। तो क्लियरली हेरिटेज और ज्यादा पुराना होने की वजह से फुटबॉल ज्यादा पॉपुलर है। तो क्या रीजन है क्रिकेट का ज्यादा पॉपुलर ना होने का? रीजन 1, एक्सेसिबिलिटी। फुटबॉल किसी भी इंसान के लिए खेलना और समझना आसान है। फुटबॉल के रूल्स सिंपल हैं, टेक्टिक्स फॉलो करना इजी है और कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है जो फैंस को सिखाना पड़ता है। क्रिकेट के कंपैरिजन में रूल्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि प्रोफेशनल्स भी सिंपल इशू पर डिबेट्स करते हैं। फैंस को खेल को ट्रूली एंजॉय करने के लिए बहुत सारी टर्म्स को समझना पड़ता है और कई फैक्टर्स जैसे रन काउंट, फील्डिंग सेटिंग, बॉलिंग स्पीड को ट्रेस करना पड़ता है जो गेम को नए लोगों के लिए इंटिमिडेटिंग बनाता है। हाल ही में यूएसए और इंडिया का मैच हो रहा था जिसकी बहुत हाइप बनी हुई थी, बट द मोर फैसिनेटिंग थिंग इज मोस्ट फर्स्ट व्यूअर्स ऑफ यूएसए कुड नॉट अंडरस्टैंड द स्कोरिंग सिस्टम ऑफ क्रिकेट। उन्हें लग रहा था कि बहुत क्लोज मैच हुआ है और इंडिया 111 to 110 पॉइंट्स से बाल जीता। सेकेंडली, फुटबॉल फील्ड का साइज वेरी कर सकता है पर यह हमेशा रेक्टेंगुलर होता है। क्रिकेट ग्राउंड्स वर्चुअली किसी भी शेप और साइज के हो सकते हैं जो ट्रैकिंग को मुश्किल बनाता है। फुटबॉल में कम इक्विपमेंट लगते हैं, बस एक बॉल चाहिए और अगर फैंसी हो तो फुटबॉल बूट्स और शिन पैड्स। क्रिकेट में बैट, विकेट्स, हेलमेट, पैड्स और कई क्रिकेट बॉल्स चाहिए। ये सब इक्विपमेंट के बिना खेलना मुश्किल है। रीजन 2, पैशन। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और फुटबॉल एक ब्यूटीफुल गेम। क्रिकेट खेलते वक्त प्लेयर्स को क्लास और पोज दिखाने पड़ते हैं। फुटबॉल में प्लेयर्स टैकल्स एंड चैलेंजेस के लिए जाते हैं। फाइट्स कॉमन है और हर लूज बॉल पर बैटल होती है। फुटबॉल में टेक्टिकल फाउल्स कॉमन है और सेलिब्रेशंस ज्यादा टाइम और फ्रीडम के साथ होती है। ये फुटबॉल गेम्स को ज्यादा लाइवली और एक्साइटिंग बनाता है। रीजन 3, फुटबॉल ज्यादा फास्ट पेस्ड है। फुटबॉल मैच में कुछ ना कुछ होता रहता है। डाउन टाइम बहुत कम होता है क्रिकेट के कंपैरिजन में। बॉल और ओवर्स के बीच में डेड टाइम होता है जो गेम को स्लो करता है। एडवर्टाइजर्स ने इस डेड टाइम को एड्स के लिए यूज किया जो व्यूअर्स के एक्सपीरियंस को खराब करता है। फुटबॉल में सिर्फ हाफ टाइम पर एड्स होती हैं। क्रिकेट का टोटल टाइम इशू भी है। क्रिकेट का सबसे फास्ट फॉर्मेट T20 फॉर्मेट है जिसमें 2.5 घंटे लगते हैं और टेस्ट मैच 5 दिन तक चल सकता है। फुटबॉल मैक्सिमम 2 घंटे में खत्म होता है। एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टीज के साथ भी 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। इसलिए बिजी शेड्यूल्स वाले लोग फुटबॉल देख सकते हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए कमिटमेंट चाहिए। रीजन 4, गेट कीपिंग फ्रॉम मेजर नेशंस। क्रिकेट को कॉलोनियलिज्म के थ्रू स्प्रेड किया गया था और इंग्लैंड के पास काफी लंबे टाइम तक पावर थी। आज के मॉडर्न सिनेरियो में बीसीसीआई बहुत पावर रखता है और कई डिसीजंस को फोर्स करता है जो इंडिया के फेवर में है। 108 मेंबर्स नेशंस में से सिर्फ 12 फुल मेंबर्स हैं जो टेस्ट खेल सकते हैं।
आईसीसी सबको सब फॉर्मेट्स खेलने नहीं देता, जो डिसहार्टनिंग है। फुटबॉल में ऐसा कुछ नहीं है, सारे रजिस्टर्ड कंट्रीज वर्ल्ड कप के लिए एलिजिबल होते हैं और उनके पास फिर चांस होता है आगे बढ़ने का। रीजन 5, क्लब लेवल पॉपुलैरिटी। फुटबॉल क्लब लेवल पर ज्यादा पॉपुलर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, बार्सिलोना एसेक्ट्रा जैसे क्लब्स की बहुत बड़ी हिस्ट्री एंड टेस्ट लेवल के फैन फॉलोइंग है। लोग सारी लीग्स को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। क्रिकेट की बात करें तो वैसे सिर्फ इंग्लैंड और वेल्स में 5000 क्लब्स हैं, लेकिन जो भी क्लब क्रिकेट नहीं खेलता, आईपीएल टीम्स के अलावा ज्यादा लोग क्रिकेट क्लब्स के नाम नहीं जानते। रीजन 6, फाइनेंशियल इश्यूज। क्रिकेट के इक्विपमेंट, ट्रेनिंग फैसिलिटीज और रिव्यू टेक्नोलॉजी कॉस्टली हैं। फुटबॉल के हाई एंड इक्विपमेंट भी इतने कॉस्टली नहीं होते। कई क्रिकेट प्लेइंग नेशंस इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए उनके लिए ज्यादा खर्चा फिजिबल नहीं है। आईसीसी फंडिंग देती है, पर ये काफी नहीं है। क्रिकेट को इसकी कॉम्प्लिकेटेड नेचर की वजह से कम लोगों को अपील करता है। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से क्रिकेट कभी फुटबॉल जितना बड़ा तो नहीं हो पाएगा। वैसे दोनों स्पोर्ट्स हाई स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। क्रिकेट फैंस को खुशी होनी चाहिए कि ज्यादा लोग वर्ल्ड कप देख रहे हैं। ब्यूटीफुल गेम और जेंटलमैन्स गेम सालों से साथ है और कई लोग दोनों के फैन हो सकते हैं। वी शुड बी हैप्पी कि आईसीसी क्रिकेट को पॉपुलराइज कर रहा है और उसे और बड़ा बना रहा है। आपको क्या लगता है कि और क्या क्या हो सकता है जिससे क्रिकेट और भी बड़ा बन सके? अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्द मिलूंगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक देखते रहिए क्रिकेट डोज फॉर योर डेली डोज ऑफ क्रिकेट। बाय बाय।